मोहियुक कहता है, तुम अपने सबसे करीबी आदमियों को लो और 3 महीने के लिए कहीं जाकर छुप जाओ। ये सुनकर पार्क डोंग सू चिढ़कर कहता है, ये क्या बोल रहा है? मैंने तुझसे पूछा तुझे क्या चाहिए और तू ये बकवास कर रहा है। मैं क्यों कहीं जाकर छुपूं? जिस पे मोहियुक जवाब देता है, प्रेसिडेंट जल्द ही क्राइम के खिलाफ वॉर शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत देश भर के सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी करेंगे। ये सुनकर डोंग सू स्तब्ध हो जाता है। जगह को सीक्रेट रखना, ये बात बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी पता नहीं चलनी चाहिए। खास तौर पर अपने बॉस ली सासेओंग से तो बच के रहना। अगर तुम सच में मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो यही मेरी ख्वाहिश है। फिर वो सोचता है, अब मैंने अपनी बात कह दी है, अब फैसला उसका होगा। अगर ये मेरी सलाह लेता है और बच जाता है तो एक दिन वो मेरे काम आएगा। इसके बाद सीन खुलता है 1 महीने बाद जिरिसान माउंटेन में, जहाँ डोंग सू और उसके आदमी एक केबिन में छुपे हुए थे। सू हाथ में अखबार लिए हैरानी से कहता है, आखिर चल क्या रहा है? वो मोहियुक जो कह रहा था सब सच निकला। आखिर ये मोहियुक है कौन? तो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ। तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। सीन की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से, जहाँ मोहियुक और उसके दादी एक नए फ्लैट में खड़े थे। दादी फ्लैट को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, लेकिन मोहियुक कहता है, कुछ मत कहो दादी, ये सब मुझे नाना जी ने दिया है, जो मुझसे 17 साल बाद मिलने आए हैं। और तो और वो अब से हमें रहने का भी खर्च देने वाले हैं, तो आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है। जिस पे दादी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं बेटा, मेरा उनसे ये सब ऐसे लेना ठीक होगा या नहीं। जिस पे मोहियुक समझाता है, दादी आपने मुझे पालने में बहुत कुछ सहा है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप तो इससे भी ज्यादा डिजर्व करती हो। अब से सारी जिम्मेदारी मेरी, आप बस आराम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये सुनकर दादी चिंतित हो जाती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही मोहियुक के 2 दोस्त ह्यंगसंग और म्योंगसू दोनों खुशी से उछलते हुए कमरे में आते हैं और बधाई देते हुए कहते हैं, बधाई हो दादी, बधाई हो, आपको फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उन दोनों को देखकर दादी खुशी से कहती है, अरे वाह, देखो तो कौन आ गया। फिर म्योंगसू बड़े ही जोश में कहता है, मैं हम सबके लिए पोर्क बेली लेके आया हूँ, चलो इसे ग्रिल करते हैं और धमाल मचाते हैं। मोहियुक अपने दोस्त और फैमिली को एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश था। फिर वो लोग जल्द ही फर्श पर बैठकर खाने की तैयारी करने लगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इसके अगले दिन स्कूल में देखते हैं, जहां मोहियुक अपने 2 दोस्तों के साथ क्लासरूम की ओर जा रहा था। तभी म्योंगसू उदास होते हुए कहता है, आज मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज रिजल्ट मिलने वाला है, ये सोचकर ही मेरा मूड खराब हो रहा है। इस पे ह्यंगसंग हंस देता है, जिस पे म्योंगसू भड़क जाता है और कहता है, ओह हंस मत, तू भी मेरे जैसा ही है। जिस पे ह्यंगसंग कहता है, क्या बकवास कर रहा है, मैं तुझसे बेहतर हूँ, एटलीस्ट मैं 520 बच्चों में से टॉप 500 में तो आता हूँ। जिस पर म्योंगसू चिढ़ते हुए बोला, चल भाग यहाँ से, मेरे सामने शो ऑफ मत कर, मैं टॉप 450 में आता हूँ। फिर ह्यंगसंग मोहियुक से पूछता है, वैसे तेरा टेस्ट कैसा गया? तूने तो टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। जिस पे मोहियुक जवाब देता है, ठीक ही था, बस थोड़ी ही इम्प्रूवमेंट हुई है, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। फिर मोहियुक मुस्कुराता है और सोचता है, इतने सालों बाद पढ़ाई में लौटना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया है। फिर वो लोग क्लासरूम में पहुंचते हैं और जैसे ही वो तीनों क्लास में एंटर करते हैं, एक स्टूडेंट मोहियुक से कहता है, तूने सुना मोहियुक, तू इस बार एग्जाम में फर्स्ट आया है। ये सुनकर मोहियुक शॉक्ड रह गया, लेकिन इस न्यूज से म्योंगसू और भी ज्यादा शॉक था। वो पूछता है, क्या सच में हमारा मोहियुक फर्स्ट आया है? जिस पे वो स्टूडेंट कंफर्म करते हुए कहता है, हाँ हाँ सच्ची, मैं सुबह ही टीचर्स ऑफिस से ये सुनकर आया हूँ। फिर तभी क्लास मॉनिटर भागते हुए आता है और कहता है, मोहियुक, तुम्हें होमरूम टीचर ने अभी उनके ऑफिस में बुलाया है, जल्दी जाओ। ये सुनकर म्योंगसू एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाह भाई, लगता है तुझे कोई प्राइज वाइज मिलने वाला है, खड़ा क्या है, जल्दी जा। फिर हम टीचर्स ऑफिस में देखते हैं, जहाँ टीचर पार्क मोहियुक को सख्ती से पूछता है, किम मोहियुक, तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सवाल सुनकर मोहियुक कंफ्यूज था, लेकिन इतने में ही टीचर पार्क अपनी चेयर से उठा और मोहियुक को एक जोरदार चाटा मारता है। वहीं बाहर खिड़की से देख रहे मोहियुक के फ्रेंड हैरान और गुस्से में थे। इसके बाद टीचर फिर पूछता है, मैं एक बार और पूछता हूँ, तुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पे मोहियुक कहता है, नो सर, मुझे नहीं पता।
इतने में टीचर मोहियुक को एक और जोरदार चाटा लगाता है। फिर वो भड़कते हुए कहता है, सच सच बता, तूने एग्जाम में क्या किया था? चीटिंग की थी ना तूने? पिछले साल तू सबसे नीचे था और अब सीधा टॉपर। वही मोहियुक सख्ती से टीचर को देखता है और सोचता है, मुझे पता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसके ऑफिस में जो हुआ था वो उसी का बदला लेना चाहता है। फिर हम कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ टीचर और मोहियुक ऑफिस में बैठे थे और टीचर कहता है, मैंने सुना वो जो विदेशी कार में आदमी आया था वो तुम्हारा नाना है। फिर टीचर चालाकी से कहता है, अब देखो, मैं तो तुम्हारा होमरूम टीचर हूँ, तमीज तो यही कहता है कि वो मुझसे आकर यहाँ मिले, है ना? ये सुनकर मोहियुक को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, ये आदमी तो जानवरों पर जुल्म करने वाला कमीना है, एकदम कचरा इंसान। कसम से अब तो इसने घटियापन की सारे हदें पार कर दी हैं। फिर मोहियुक अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, सॉरी सर, नाना जी सियोल में रहते हैं, तो अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको भी सियोल जाना होगा। जिस पे वो टीचर कहता है, हाँ लेकिन वो तुमसे दोबारा मिलने तो आएंगे ना, तो जब वो आए तो उनसे मेरा जिक्र करना, मेरी तारीफ करना। टीचर अपनी बात पूरी करने वाला होता है, लेकिन मोहियुक बात काटते हुए कहता है, अगर बात इतनी है तो अब मैं चलता हूँ सर, कुछ दिनों में एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। बस इतना कहकर मोहियुक ऑफिस से बाहर निकल जाता है। टीचर उसे पीछे से बुलाता है, लेकिन उसकी आवाज हवा में ही रह जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और वो टीचर अपना बेसबॉल बैट मोहियुक के छाती पर ठोकते हुए पूछता है, ये बात तो साफ है कि तूने एग्जाम में चीटिंग की है। अब सवाल ये है, ये काम तेरे अकेले का है या कोई और भी तेरे साथ शामिल था? जिस पे मोहियुक गंभीरता से कहता है, नहीं सर, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। फिर वो टीचर कहता है, सुन बे, पहले भी तू गड़बड़ करता था, लेकिन मैंने तुझे तब तेरी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन अब तू स्कूल एग्जाम्स के साथ खिलवाड़ करेगा? तेरी दादी ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? ये सुनकर मोहियुक गुस्से से टीचर को घूरने लगता है और सोचता है, दादी को बीच में लाकर अब तो इस कमीने ने सारी हदें पार कर दी है। तभी टीचर गरजते हुए कहता है, ए घूर क्या रहा है बे, तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। जिस पे मोहियुक अपनी आवाज तेज करते हुए जवाब देता है, माफी मांगिए, मैं मेहनत करूं या चीटिंग करूं, उसमें मेरी दादी को घसीटने की क्या जरूरत है, माफी मांगिए। ये सुनकर टीचर गुस्से में मोहियुक को थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या बकवास कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है तेरा? फिर वो मोहियुक की एग्जाम शीट फाड़ते हुए कहता है, ले, अब तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, तेरे सारे पेपर में फेल कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में 0 मिलेगा तुझे। फिर वो हंसते हुए कहता है, सच कहूँ तो दिल तो कर रहा है अभी के अभी तुझे स्कूल से निकाल दूं, लेकिन मैं इस बार तुझे सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ रहा हूँ। इतने में मोहियुक अपनी गर्दन ऊपर करता है और टीचर की आंखों में आंखें मिलाकर कहता है, सर, एक शर्त लगाओगे मुझसे? जिस पे टीचर चौंकते हुए कहता है, शर्त? कैसी शर्त? फिर मोहियुक गुस्से से लेकिन आवाज में ठहराव लिए कहता है, इस एग्जाम के हर क्वेश्चन को मैं अभी के अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने एग्जाम में किया था, और अगर मेरा सेम स्कोर नहीं आया तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद स्कूल से निकल जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा हर सब्जेक्ट का स्कोर सेम आ गया तो आपको इस स्कूल से रिजाइन देना होगा। ये सुनकर पूरे स्टाफ रूम में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े स्टूडेंट्स और अंदर टीचर्स सब शॉक थे। फिर टीचर मोहियुक को मारने के लिए अपना बेसबॉल बैट उठाता है, लेकिन मोहियुक टीचर को तुरंत रोक देता है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है, क्यों, क्या हुआ सर? भरोसा नहीं है अपनी बातों पर, या फिर डर लग रहा है कि इस बार गलती शायद आपसे हुई है? फिर वो बेसबॉल बैट में अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए कहता है, जाइए सर, अभी के अभी क्वेश्चन पेपर्स लेके आइए। इसके बाद मोहियुक का एग्जाम शुरू होता है। सारे बच्चे खिड़की से झांक झांक कर स्टाफ रूम के अंदर देख रहे थे। मोहियुक सारे टीचर्स के सामने क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहा था। उसके हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर आए थे, जिसे देखकर टीचर पार्क के तो पसीने छूटने लगे। उसने अपना माथा ही पकड़ लिया। तभी उसके पास एक और टीचर आता है और कहता है, मिस्टर पार्क, इसका अब सिर्फ इंग्लिश का पेपर बचा है, अगर उसमें वो फुल मार्क्स ले आया तो इसके हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर होंगे। तभी मोहियुक कहता है, सर, मैं अपने आखिरी क्वेश्चन में हूँ, हमारी शर्त याद है ना? अगर मैंने ये सही कर दिया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना पड़ेगा। टीचर सन्न रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ झलक रही थी। फिर मोहियुक अपनी नजर सख्त करते हुए कहता है, अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया और फिर भी स्कूल आते रहे तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपको टीचर बुलाऊंगा। उस दिन से आप मेरे लिए सिर्फ एक आम इंसान होंगे।
और शायद उससे भी कम। टीचर की आंखें मुह्युक पर टिकी थी, पर जुबान जैसे बंद सी हो गई। बाहर खिड़की से देख रहे मुह्युक के फ्रेंड्स भी शॉक थे। फिर मुह्युक जारी रखते हुए कहता है, लेकिन ये सब यहीं खत्म हो सकता है अगर आप मुझसे अभी और इसी वक्त माफी मांग ले। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बंद कर दूंगा। ना मैं कोई पेपर सॉल्व करूंगा और ना हमारी शर्त लगेगी। बस एक माफी और सब यहीं खत्म। ये सुनकर टीचर गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है, बंद करो ये सब, बहुत हो गया। मिस्टर पार्क, आप भी बंद कीजिए ये सब। मुह्युक ने प्रूफ कर दिया है कि उसने चीटिंग नहीं की है, तो अब बात को यही खत्म करो। फिर वो टीचर से कहता है, मिस्टर पार्क, मुह्युक सही कह रहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप टीचर हैं उसके ग्रेड्स अच्छे आए हैं तो उसको प्रेज कीजिए। उसे इस बात के लिए पनिश करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद टीचर पार्क मुह्युक के नजदीक आता है और बड़े ही भारी मन से झिझकते हुए उससे माफी मांगता है, जिस पे मुह्युक अपना पेन डेस्क पर पटकता है और बड़े ही तीखी नजरों से कहता है, तो टीच, अब मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। वहीं टीचर पार्क अभी भी मुह्युक के रवैये से गुस्से में था, क्योंकि उसे मुह्युक की वजह से पूरे स्टाफ के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। फिर मुह्युक बड़े ही ठाठ से टीचर्स ऑफिस से बाहर निकलता है। स्कूल के सारे बच्चे उसे घेरे हुए थे और उसे हैरानी से देख रहे थे। और जैसे जैसे मुह्युक अपने क्लासरूम की ओर बढ़ा, सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसे चीयर करने लगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।